नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो डीएसएसबी पीजीटी संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ था मेल का, उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं पेपर को। लेकिन ये जो वीडियो होगा इसमें हमारे 200 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। जो इसका डिटेल्ड वीडियो होगा वो बाद में आने वाला है, क्योंकि एक बार जैसे ही अभी फीमेल का एग्ज़ाम होने वाला है तो ऐसे साथियों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए हम इस वीडियो को जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे, और उसके जो एक्सप्लेन वीडियो होगा अलग से, वो हम अलग से बना कर लेके आएंगे, जो विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा। तो इस वीडियो में तो कई बार साथियों का हम कोई भी एग्ज़ाम की जो आंसर कीज आती हैं तो हम उसको जैसे ही कवर करते हैं, कई बार उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन भी होता है। तो कई साथियों का क्वेश्चन बार बार ये होते हैं कि आपने उसको एज इट इज़ किया है। तो देखो साथियों, एक बार उस वीडियो को फास्टली करना होता है, उसके बाद हम उसका डिटेल्ड वीडियो भी प्रयास करते हैं कि उसको एक डिटेल और एक्सप्लेन्ड वीडियो उसका बनाया जाए। तो आज हम इस वीडियो को करेंगे। इसमें 200 क्वेश्चन है। पीजीटी संस्कृत मेल का एग्ज़ाम है ये। डीएसएसबी दिल्ली स्टाफ सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है ये। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते उपदेश्यते सा शिक्षा की स्वर वर्णों का जो उच्चारण प्रकार जहाँ पर सिखाया जाता है, उपदेश किया जाता है, और सा शिक्षा, वह शिक्षा क्या है। इति कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति, की वह शिक्षा किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तैत्तिरीयोपनिषदि, ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम, पातंजल महाभाष्य या पाणिनीय शिक्षायाम। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम। अगला प्रश्न है, महीधरस्य वेद भाष्य किम नाम, कि महीधर के जो वेद भाष्य है उसका नाम क्या है। वेद दीप है, ज्ञान भाष्यम, ब्रह्मण सर्वस्वम और विवरण भाष्यम। तो महीधर जी का जो वेद भाष्य है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेद दीप है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, वेद दीप है। स्रोत सूत्रेषु कृष्ण यजुर्वेदियम सूत्रम किम नास्ति, स्रोत सूत्रों में कृष्ण यजुर्वेदीय जो सूत्र है वो नहीं है। देखो, मैंने आपको जब भी हमने वीडियो कवर किया तो ऐसे क्वेश्चंस को मोस्टली हमने कवर किया है कि नास्ति। तो यहाँ पर आपस्तम स्रोत सूत्रम, हिरण्यकेशी स्रोत सूत्रम, बोधायन स्रोत सूत्रम या कात्यायन स्रोत सूत्रम। तो यहाँ पर स्रोत सूत्रेषु कृष्ण यजुर्वेदियम सूत्रम किम नास्ति, तो वह है कात्यायन स्रोत सूत्र। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, कात्यायन स्रोत सूत्र। अग्निहोत्रम वर्तते, इनमें से अग्निहोत्र है, सोमयाग है, गृह याग है, पशु याग है और हवीर याग है। अग्निहोत्रम वर्तते, हवीर याग है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है, हवीर याग है। कस्य आचार्यस्य मतम वर्तते यद वेदानां प्रादुर्भावः परमात्मनः सृष्ट्यादौ संजातः है। कस्य आचार्यस्य मतम वर्तते, किस आचार्य का मत है कि यद वेदानां प्रादुर्भाव, की जो वेदों का प्रादुर्भाव है, परमात्मा ने सृष्टि आदौ संजात, परमात्मा ने सृष्टि के आदि में प्रारंभ में किया है। अविनाश चंद्र दासस्य, महर्षि दयानंदस्य, दामोदर सातवलेकरस्य, बाल गंगाधर तिलकस्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद से। सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही होगा, महर्षि दयानंद से। आर्षानुक्रमण्याम केसाम विवरणम अस्ति, ऋषिणाम, छंदसाम, देवतानाम और पादानाम। आर्ष अनुक्रमण्याम केसाम विवरणम अस्ति, आर्ष अनुक्रमणी में जो है किसका विवरण है, ऋषिणाम, छंदसाम, देवतानाम और पादानाम। तो किसका विवरण है, वो है ऋषिणाम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऋषिणाम। इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्य अलौकिकम उपायम योग ग्रंथो वेद्यति स वेद है। कस्य आचार्य से ये मुक्ति, ये जो उक्ति है वो किस आचार्य की है। वेंकट माधवस्य, सायणस्य, स्कंद स्वामिनः, विष्णु मित्रस्य। इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्य अलौकिकम उपायम योग ग्रंथो वेद्यति स वेद है। तो ये है सायणस्य। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, सायणस्य। कोथुम गृह सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते, कोथुम गृह सूत्र जो है वो किस वेद का है। अथर्ववेदस्य, यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य या सामवेदस्य। कोथुम गृह सूत्र जो है वो किस वेद से है, तो वो है सामवेद से। यहाँ पर पहला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है, सामवेदस्य। सांख्यान स्रोत सूत्रम केन वेदेन संबद्धम अस्ति, सांख्यान स्रोत सूत्र जो है वो किस वेद से संबंधित है। सामवेदेन, यजुर्वेदेन और अथर्ववेदेन। तो यहाँ पर जो सांख्यायन स्रोत सूत्र है वो किस वेद से संबंधित है, वो है ऋग्वेद से। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ऋग्वेदेन। वाक सूक्तम कस्मिन वेदे उपलब्ध थे, वाक सूक्त जो है वो किस वेद में मिलता है। अथर्ववेदे, ऋग्वेदे, सामवेदे और यजुर्वेदे। वाक सूक्त जो है वो कहाँ पर है, किस वेद में है, तो वो है ऋग्वेदे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ऋग्वेदे।
बौद्धायन साहित्यम आश्रित्य कै आचार्य वेदानां रचना कालम स्वीकरोति। बौद्ध साहित्यम आश्रित्य, बौद्ध साहित्य को आश्रित करके किस आचार्य ने जो है वेदों का रचना काल स्वीकार किया है? अविनाश चंद्र दास है, विंटर नित्स है, एच याकोबी और मैक्स मूलर है। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य को आश्रित किसने? मैक्स मूलर ने। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा मैक्स मूलर है। षड्विंश ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। षड्विंश ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंध है? ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, अथर्ववेदेन और सामवेदेन। षड्विंश ब्राह्मण जो है किस वेद से संबंधित है? तो वो है सामवेद से। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, सामवेद। माधवीय वेदार्थ प्रकाश है कस्य आचार्यस्य भाष्यमत अस्ति। माधवीय वेदार्थ प्रकाश है कस्य आचार्यस्य भाष्यमस्ति। वेंकटमाधवस्य, सायणस्य, आनंदतीर्थस्य और माधव भट्टस्य। माधवीय जो वेदार्थ प्रकाश है वो किस आचार्य का भाष्य है? वो है सायणस्य। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, सायणस्य। ऋज्वर्थ वृत्ति कस्य विदुषः निरुक्तस्योपरि लिखिता टीका वर्तते। दुर्गाचार्यस्य, स्कंद महेश्वरस्य, यास्कस्य और वररुचेः। ऋज्वर्थ प्रवृत्ति कस्य विदुषः निरुक्तस्योपरि लिखिता टीका वो है दुर्गाचार्यस्य। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुर्गाचार्यस्य। यो वै भूमा तत्सुखम इति उपनिषद वचनम कुत्र लभ्यते। छांदोग्योपनिषदि, ऐत्रेयोपनिषदि, कठोपनिषदि और तैत्तिरीयोपनिषदि। यो वै भूमा तत्सुखम इति उपनिषद वचनम कुत्र लभ्यते। छांदोग्योपनिषदि। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, छांदोग्योपनिषदि। बृहदारण्यकोपनिषद केन वेदेन संबंध। बृहदारण्यकोपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो वो है ऋग्वेदेन, शुक्लयजुर्वेदेन, अथर्ववेदेन और कृष्ण यजुर्वेदेन। तो है शुक्लयजुर्वेदेन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही है, शुक्लयजुर्वेदेन। अनियत्या अक्षरावसानम भवति। अनियत अक्षरावसानम भवति यजुः, अथर्वः, साम और ऋग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, यजुः। अगला प्रश्न है, नु इंद्र, नुइंद्र इत्यत्र कह संधि भवति। अभिनिहितः, गुणः, क्षैप्रः और प्रश्लेषः। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर क्षैप्रः संधि है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है, क्षैप्रः। महर्षि पतंजल्यानुसारम अथर्ववेदस्य, महर्षि पतंजल्यानुसारम अथर्ववेदस्य कति शाखाः वर्तन्ते। एकविंशतिः, 9, सहस्त्रम और चतस्रः। तो कितनी शाखाएँ हैं? वो हैं 9। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। स्कंद स्वामी क्या अस्ति। स्कंद स्वामी कौन है? यजुर्वेद भाष्यकार है, ऋग्वेदस्य भाष्यकार है, सामवेदस्य भाष्यकार है और अथर्ववेदस्य भाष्यकार है। तो स्कंद स्वामी कौन है? तो वह ऋग्वेदस्य भाष्यकार है, ऋग्वेद के भाष्यकार। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ऋग्वेदस्य भाष्यकार है। और इसके अलावा जो साथी अभी तक सोशल मीडिया से हमसे नहीं जुड़े हैं वो साथी टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम और जो है लिंक वो आपके सामने है। इसके अलावा जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सभी सारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसकी PDF पेपर की और जो बाकी जो वीडियोस हमारे अब तक हुए हैं उनका PDF आपको मिल सके, या जो भी इंस्टेंट लिंक्स हैं वो आपको कई बार क्या है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो आपको टेलीग्राम पर इजीली मिल जाता है। तो इसलिए सभी साथी जो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें m.l कौशिक, इसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी साथी इंस्टा और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पर जो है DSSB में हमें पता है कि जो क्वेश्चंस का सेट है वो 2020 का सेट होता है। वहाँ पर जो टोटल हमारे 10 सेट होंगे, इनमें 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन जो हमारे संस्कृत से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर, वैसे हम काउंटिंग जो है वो 21 होगी यानी कि। तो यहाँ पर महिद्र है, इत्यत्र कह प्रत्यय है। महिद्र के अंदर कौन सा प्रत्यय है? अण, कै, खच और टै। तो यहाँ पर महिद्रा में कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय है। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। परिसाद है, पुरी से है, पुरीयते वा कस्य निर्वचनम। पुरुष्य, व्यक्ति, पुरुषस्य और परमात्मन है। पुरी साद है, पुरी से है, पुरीयते वा कस्य निर्वचनम। किसका निर्वचन है ये? तो यह है पुरुषस्य। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, पुरुषस्य। कौशिकी ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। कौशिकी ब्राह्मण जो है वो किस वेद से? ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। अथर्ववेदेन, यजुर्वेदेन, ऋग्वेदेन और सामवेदेन। तो कौशिकी ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? तो वो है ऋग्वेद से संबंधित। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ऋग्वेद से संबंधित। वैयाकरण है, इत्यत्र कै प्रत्यय है। व्याकरण है के अंदर यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? छ, ढक, अण और एण्य। वैयाकरण है के अंदर यहाँ पर अण प्रत्यय है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अण प्रत्यय।
गौतम धर्म सूत्रम केन वेदेन संबंधम अस्ति। गौतम धर्म सूत्र जो है वो किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेदेन, ऋग्वेदेन, सामवेदेन और यजुर्वेदेन। तो गौतम धर्म सूत्र जो किस वेद से संबंधित, वो है सामवेद से संबंधित। अगला प्रश्न है शीर्ण है इत्यत्र क्या प्रत्यय है? वह, स्त्री, कत और इत्र। और देखिए जो साथी जिनका अभी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एग्जाम है 7-8 अगस्त से जो हैं, तो आप उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो सभी क्वेश्चन होते हैं उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जो साथी यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें कंप्लीट। तो शीर्ण है के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो वो है कत प्रत्यय। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा कत प्रत्यय। बृहद देवता कस्य रचना अस्ति। बृहद देवता जो है वो किसकी रचना है? यास्कस्य, शाक्टायनस्य, शौनकस्य और कात्यायनस्य। तो बृहद देवता जो है वो किसकी रचना है? वो है शौनकस्य। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा शौनकस्य। निगंत्व एव संततो निगमनात् निघंटो उच्यन्ते इति कस्य आचार्यस्य मतम्। औदुम्बरायणस्य, कोत्सस्य, शाक्टायनस्य और औपमन्युः। निगंत्व एव संतनो निगमनात् निघंटो उच्यन्ते इति कस्य आचार्यस्य मतम्। ये किस आचार्य का मत है? तो यह है औपमन्युः। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसी जगह औपमन्युः। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे प्राप्यते। पृथ्वी सूक्त जो है वो किस वेद में प्राप्त होता है? अथर्ववेदे, सामवेदे, ऋग्वेदे और यजुर्वेदे। पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अथर्ववेदे। मैत्रायणी आरण्यकम केन वेदेन संबंधम अस्ति। जो मैत्रायणी आरण्यक है जो वो किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेदेन। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है उसमें इससे हो जाएगा हमारा कृष्ण यजुर्वेदेन। लभ्यम इत्यत्र यत् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति। लभ्यम जो है यहाँ पर यत् प्रत्यय जो है किस सूत्र से होता है? अचो यत् पोर्धुपदात्, विहल्योण्यत् और कृत्यल्यूटो बहुलम। तो वो होगा पोर्धुपदात्। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पोर्धुपदात्। सुनैसेपाख्यानम कस्य ब्राह्मणस्य अंशः वर्तते। सुनैसेपाख्यान जो है वो किस ब्राह्मण का अंश है? गोपथ ब्राह्मणम, तैत्तिरीय ब्राह्मणम और ऐतरेय ब्राह्मणस्य या सांख्यायन ब्राह्मणस्य। तो ये है सुनैसेपाख्यान जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण का, जिसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर पूरी हमने स्टोरी भी आपको सुनाई थी। ये सब जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर कवर हुए हैं, साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है। तो अगला प्रश्न है हमारा निरुक्तानुसारम निधि शब्द से क्या अर्थ है? निरुक्त के अनुसार निधि शब्द का क्या अर्थ है? स्वर्णम, रुप्यकम, सेवधि और मुद्रा। निरुक्त के अनुसार निधि शब्द का अर्थ क्या होता है? सेवधि। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेवधि। चैर्वेति चरवेति कस्य ब्राह्मणस्य उद्घोषः वर्तते। किस ब्राह्मण का उद्घोष है? ये सतपथ ब्राह्मण का, गोपथ ब्राह्मण का, ऐतरेय ब्राह्मण का और तांड्य ब्राह्मण। चरवेति चरवेति तो किस ब्राह्मण से ये? यह ऐतरेय ब्राह्मण। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। प्रज्ञा इत्यस्मिन् पदे क्या प्रत्यय है? प्रज्ञा यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? खस प्रत्यय, अण प्रत्यय, कै प्रत्यय या कथ प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? वो होगा कै प्रत्यय। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा कै प्रत्यय। खिल सूक्तांतर्गतम किम? पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्तम, श्री सूक्तम, यम यमी संवाद सूक्तम, हिरण्यगर्भ सूक्तम। खिल सूक्त के अंतर्गत क्या है? तो वो है श्री सूक्त। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्री सूक्तम। ब्रह्म यज्ञ से अपरम नाम किम? ब्रह्म यज्ञ का अपरम नाम, दूसरा नाम क्या है? स्वाध्याय है, देव यज्ञ है, बलि वैश्वदेव है और अतिथि यज्ञ है। तो वो होगा स्वाध्याय है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा स्वाध्याय है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरीति कस्य आचार्यस्य मतम। ये किस आचार्य का मत है? न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरीति कस्य आचार्यस्य मतम। सकन स्वामिनः, कात्यायनस्य, गार्गस्य और शाक्टायनस्य। तो ये शाक्टायन का मत है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा शाक्टायनस्य। षड्भाव विकाराः भवन्ति इति कस्य आचार्यस्य मतमस्ति। षड्भाव विकार जो है ये किस आचार्य का मत है? शाक्टायनस्य, गार्गस्य, शौनकस्य और वार्षायणः। तो ये किसका है? वार्षायण जी का। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है हमारा। देखो ये सब हमने वैसे डिस्कस किया हुआ, लेकिन इस जो वीडियो का डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी आएगा, जिसमें पूरे जो 180 क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे सभी, हर एक क्वेश्चन को टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि जो इससे आगे टीजीटी एग्जाम होगा डीएसएसबी का, उसमें ये वीडियोस डिटेल जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। तो जो इसका डिटेल्ड वीडियो आएगा सभी साथी उसको भी जरूर देखें। उसके कई पार्ट होंगे, क्योंकि 180 क्वेश्चन है। एक डिटेल वीडियो बनाने में हमें कम से कम आधा घंटे से ऊपर वीडियो का एक पार्ट चलाता है 20-30 क्वेश्चन के अंदर ही। तो कोशिश करेंगे कि उसके 3 से 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कवर कर दिया जाए। तो जो साथी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और चैनल को जो साथी नहीं हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंद्रिय नित्यम वचनम कस्य आचार्यस्य मतम औपमन्युः, वार्षायणः, गार्गस्य और औदुम्बरायणस्य। तो ये है औदुम्बरायणस्य। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा औदुम्बरायणस्य। सत्री सानचौ इत्यन्योः का संज्ञा भवति। सत्संज्ञा, घु संज्ञा, क्रम संज्ञा और कर्तृ संज्ञा। स्त्री सानचौ में यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? वो होती है सत्संज्ञा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सत्संज्ञा।
पवह इत्यत्र कै प्रत्यय है। पवह यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय, उठ प्रत्यय, णमूल प्रत्यय और अप प्रत्यय। तो पवह में कौन सा प्रत्यय होगा? वो होगा अप प्रत्यय। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अप प्रत्यय। अजंतंगस्य दीर्घः केन सूत्रेण भवति? ओसी च नामी दीर्घा जसी च सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ। तो किससे होगा? नामी। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नामी। विद्वान इत्यत्र क्या प्रत्यय अस्ति? विद्वान यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? शतुर्वसु, कवसु, लमूल और कानच। विद्वान में कौन सा प्रत्यय? शतुर्वसु। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेयम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। चेयम के अंदर कौन सा प्रत्यय है? हणेत, कैप, यत और अण। तो चेयम में कौन सा प्रत्यय होगा? वो होगा यत प्रत्यय। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यत प्रत्यय। भू धातो आशीलिंग उत्तम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति भूयासम, भूयास, भूयासम और अभविष्यम। तो इनमें से कौन सा होगा? वो होगा भूयासम। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा भूयासम। लीटी धातो अनभ्यासस्य इति सूत्रेण किम भवति? लीटी धातो अनभ्यासस्य जो सूत्र है उससे क्या होता है? लीटी धातो लिट लकारम, अभ्यास संज्ञा, अनभ्यास संज्ञा और द्वित्व। तो उससे लीटी धातो अनभ्यास सूत्र से क्या होता है? द्वित्व होता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अदस इति सर्वनाम शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम भवति? अमुष्य है, अमहो, अमहु और अमुष्य। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो सही हो जाएगा, सुक्रियम इत्यत्र क्या प्रत्यय है? यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? घन प्रत्यय, अण प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय या यत प्रत्यय। सुक्रियम के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो वो होगा घन प्रत्यय। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही है, घन प्रत्यय है। एंग हर्षवाद संबुद्धे इति सूत्रेण भवति। एंग हर्षवाद संबुद्धि सूत्र से क्या होता है? हल लोप है, संबुद्धि संज्ञा, हर्षवादेश है और एंग आदेश है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण है इत्यत्र क्या प्रत्यय अस्ति? लक्ष्मण के अंदर कौन सा प्रत्यय है? श, इलच, न और अच। तो लक्ष्मण है के अंदर न प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, न प्रत्यय। सुधी इति शब्दस्य सप्तमी विभक्त्या एकवचनस्य रूपम अस्ति। सुधी शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन में रूप होगा सुधे, सुधे, सुधी और सुधौ। तो यहाँ पर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन सुधी। अभूत कस्य रूपम अस्ति? अभूत जो है वो किसका रूप है? लंग लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनस्य, लंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनस्य, लुंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनस्य और लुंग लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनस्य। तो अभूत जो है वो कहाँ होगा? लुंग लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा वो। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। द्वितीय भक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप होगा विश्वपान, विश्वपहा, विश्वपाम और विश्वपह। तो वहाँ पर रूप होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एकाल प्रत्यय है कै उच्यते? अप्तिक्त है, उपधा, टी और अवसानम। एकाल प्रत्यय इसको कहते हैं अप्तिक्त को। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन समझ हो जाएगा, अप्तिक्त है। व्रीहि इत्यत्र क्या प्रत्यय है? व्रीहि में कौन सा प्रत्यय है? गिमनी, विनी, ठन और इनी। तो व्रीहि में कौन सा प्रत्यय होगा? इनी प्रत्यय है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, इनी प्रत्यय। एधान चक्रीरे इति कस्य लकारस्य रूपमस्ति? एधान चक्रीरे किस लकार का रूप है? आशीषी लिंग लकारस्य, लुट लकारस्य, लुंग लकारस्य और लिट लकारस्य। तो ये होगा लिट लकार का। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लिट लकारस्य। वुन प्रत्यय किम उदाहरणम अस्ति? वुन प्रत्यय का उदाहरण है वायव्यम, कारक है, धारक है और मीमांसक है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा, मीमांसक है। युष्मदीय है इत्यत्र क्या प्रत्यय है? युष्मदीय है के अंदर कौन सा प्रत्यय है? अण, खे, खे और छ। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा, छ प्रत्यय। एद धातु कस्मिन रूपे स्यूड आगम भवति? एद धातु में किस रूप में स्यूड आगम होता है? एधमासी, एद से, एधेत और एधान चक्री से। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, एधेत। कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति? सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी और द्वितीया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, षष्ठी विभक्ति। कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति? षष्ठी। प्राकृत भाषाया विशेषता भवति? प्राकृत भाषा की विशेषता होती है अश्लिष्ट योगात्मक भाषा, अयोगात्मक भाषा, श्लिष्ट योगात्मक भाषा और प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा। तो प्राकृत भाषा की विशेषता होती है श्लिष्ट योगात्मक भाषा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक भाषा। अनादराधिक्य भाव लक्षण विभक्ति है, कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी पंचम्यो, तृतीया पंचम्यो, षष्ठी सप्तम्यो और द्वितीया पंचम्यो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, षष्ठी सप्तम्यो। अनादिकार आधिक्य, देखिए इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको मिल जाएगी
डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे इसकी, जैसे टोटल 180 क्वेश्चन हैं ये, तो इन सभी की डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। प्रश्न नंबर 4 जो है वो अनुवाद से संबंधित है। यहाँ 3 लड़के, 4 बालिकाएं, 18 स्त्रियां और 20 पुरुष हैं। इत्यस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद भविष्यति। यहाँ पर इसका जो शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, मतलब जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बताया गया है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हमने देखा 3 लड़के हैं, 4 बालिकाएं हैं, तो हमने इसी से लगाना है यहाँ पर। जैसे पहला ऑप्शन है अत्र त्रयः बालकाः चतस्रः बालिका अष्टादश स्त्रियः मीस्तयः पुरुषः। देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर मीस्तयः नहीं होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अत्र त्रयः बालकाः, देखिए यहाँ पर त्रयः बालका भी गलत हो गया, तो यहाँ पर अत्र त्रयः बालकाः चतस्रः बालिकाष्टादश स्त्रियः मीस्ति पुरुषाः सजन्ति। तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा हमारा। जो चतुर्थ ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन, अत्र त्रयः बालकाः चत्वारः, ये देखिए यहाँ पर चत्वारः नहीं होगा क्योंकि चतस्रः होगा स्त्रीलिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, अत्र त्रयः बालकाः चतस्रः बालिकाः और अष्टादश स्त्रियः मीस्ति पुरुषाः च सन्ति। तो थर्ड ऑप्शन, देखिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देख लें जो साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर। केंटुम वर्गस्य भाषायाः नाम किम। केंटुम वर्ग की भाषा का नाम क्या है? बाल्टोस्लाविकम, टार्मिनी, अल्बानी और तोखारी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा तोखारी। निर्गम जनस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति संस्कृतम, अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक। तो निम्न जर्मनस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति, तो वो होगी जर्मन की प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्वत गुहासु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति इत्यस्य वाक्यस्य अकरम वाच्य किम रूपम भवति। पर्वत गुहासु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति की पर्वत की गुफाओं में जो ऋषि हैं तपस्या करते हैं, इस वाक्य का क्रम वाच्य कौन सा रूप होगा? पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्यां क्रियते, पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्या क्रियते, पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्या क्रियन्ते और पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्यां क्रियन्ते। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा, पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्या क्रियते। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अनु हरि सुराम इत्यत्र द्वितीया भक्ति केन सूत्रेण भवति। कर्मणि द्वितीया, कर्म प्रवचनीय अनुलक्षणे और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अनु हरिम सुरा इत्यत्र द्वितीय भक्ति केन सूत्रेण भवति, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। गवेषणा कस्य उदाहरणम अस्ति। गवेषणा जो है वो किसका उदाहरण है? अर्थ संकोचस्य, अर्थापकर्षस्य, अर्थादेशस्य और अर्थ विस्तारस्य। तो गवेषणा जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो है अर्थ विस्तारस्य। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है अर्थ विस्तारस्य। खच प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। खच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? प्रियम वदः, शुष्क है, जुन्मेज है और भिक्षाचर है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रियम वन से वदः है खच। तो इस तरह से जो भी डिटेल होगा इसका वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पार्ट्स में कवर करेंगे टोटल 180 क्वेश्चंस को। तो जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इसके अलावा आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, प्रियम वदः। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। आधार है कतिविध भवति। आधार कितने प्रकार का होता है? चतुर्विध है, त्रिविध है, पंचविध है और द्विविध है। तो यहाँ पर आधार कितने प्रकार का होता है? आधार 3 प्रकार का होता है। देखिए अभी जो वीडियो हम ये जल्दी कवर कर रहे हैं कि एक बार जो आंसर कीजिए सभी को कवर कर लीजिए। उसके बाद जो डिटेल वीडियो है, क्योंकि उसमें समय लगेगा, एक वीडियो में 180 क्वेश्चन को कवर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए डिटेल वीडियो जो है पार्टीशन में होगा, पार्ट्स में होगा। एक वीडियो के अंदर हम 20 या 30 क्वेश्चन लगभग करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट जो पार्ट शुरू होंगे तो वो इसी 180 क्वेश्चन से होंगे। तो सभी साथी उनको देखें कंप्लीट, और जो साथी नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्वनि विज्ञान से शाखा नास्ति। देखिए ध्वनि विज्ञान की शाखा नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ, प्रश्न हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैचारिकी वैचारिक ध्वनि विज्ञानम व संचारिकी संचारिक ध्वनि विज्ञानम व श्रोतिकी श्रोतिक ध्वनि विज्ञानम व या औच्चारिकी औच्चारिक ध्वनि विज्ञानम व। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वैचारिकी वैचारिक ध्वनि विज्ञानम व। और अगर देखो ऐसा क्वेश्चन है तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो वो इन तीनों को जरूर पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन में नास्ति में ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि ये कौन से हैं, ये हमसे किसी न किसी एग्जाम में आगे जरूर पूछे जा सकते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल टच भी ना करें, इसको तो पढ़े भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है ऐसे ऑप्शन को पढ़ने से। तो जहाँ पर नास्तिक पूछा गया उस ऑप्शन को छोड़कर बाकी के 3 ऑप्शन को देखें। अगला ऑप्शन व्यंत्य है इत्यत्र क्या प्रत्यय है। व्यंत्य है के अंदर कौन सा प्रत्यय है? छ, ढक, ठें और ठक। तो यहाँ पर व्यंत्य में अंदर कौन सा प्रत्यय होगा? तो वो होगा ढक प्रत्यय। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा ढक प्रत्यय।
भाषायाः का विशेषता उचिता न प्रतीयते, भाषा की कौन सी विशेषता जो है उचित प्रतीत नहीं होती है, न प्रतीयते। ठीक है, यहाँ पर भाषा भाव संप्रेषण से साधनम अस्ति, भाषा जो है भाव संप्रेषण का साधन है, बिल्कुल सही है। भाषा है किमपि स्थायी रूपम नास्ति, भाषा का स्थायी रूप नहीं है बिल्कुल, कि ये समय के अनुसार बदलती रहती है। भाषा परिवर्तनशीला अस्ति, बिल्कुल वही बात है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा प्रकृत्या स्वतंत्रा भाष न भवति, देखो भाषा की प्रकृति स्वतंत्र होती है, तभी तो वो परिवर्तनशील है और स्थायी रूप नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही होगा, कि इसने नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ने। जहाँ पर हमें हल्का लगे तो हमें ठीक है क्रॉस हो गया, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन हमें अच्छे से याद होने चाहिए। सुशील बच्चे, मधुर फल, पुष्पित लताएं और शोभन नगरियां कब और कहाँ अच्छी नहीं लगती, तस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद है। हमें यहाँ पर अनुवाद हमसे पूछा गया, सुशीलाः बालकाः मधुराणि फलानि पुष्पिताः लताः शोभनाः नगराणि कदा कुत्रचन प्रतिभान्ति। तो यहाँ पर हमें जो ये इसका अनुवाद देखना कहाँ पर क्या गलती है हमें। जैसे यहाँ पर सुशीला बालिका तो सही है, मधुराणी फलानी होगा, ठीक है, पुष्पिता लता होगा, शोभना ठीक है, नगराणी नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर सुशीला बालिका मधुरम, ये यहाँ पर गलत हो गया, मधुराणी फलानी होगा। सुशीला बालिका मधुरा फला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुशीला बालिका मधुराणी फलानी पुष्पिता लता शोभना नगरेश्च कदा कुत्र चैन प्रतिभान्ति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुधा क्षीरनिधि मथनाति इत्यत्र सुधा इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। यहाँ पर किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम च निप्सितम कर्तृप्सितम कर्म और अकथितम च। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अकथितम च। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया भूखंड से भाषा परिवार होती, भूखंड का कौन सा भाषा परिवार है, द्राविड़ परिवार है, सूडानी परिवार है, ऑस्ट्रेलियन परिवार है और पापुई परिवार है। तो कौन सा है यूरेशिया यानी यूरोप एशिया भूखंड का भाषा परिवार, वो है द्रविड़ परिवार। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। राम और लक्ष्मण बुद्धिमान है इत्यस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद भविष्य, इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा, राम है लक्ष्मणस्य सुधीय है अस्ति। देखिए सुधीय यहाँ पर बहुवचन प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये दोनों गलत हैं। तो राम है लक्ष्मण सुधियो वर्तते, ठीक है, तो यहाँ पर वर्तते नहीं होगा, यहाँ पर क्या हुआ, राम है लक्ष्मण से सुधियो सतः है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधीय गतर्थ देशाम कर्मणि इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विभक्त्या उदाहरणमस्ति, एलोकस्य अपस्करणम, मातु स्मरणम, ग्रामस्य दक्षिणतः और सर्पिसो ज्ञानम। तो यहाँ पर इसका जो है सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मातु स्मरणम। ध्वनि परिवर्तन से बाह्य कारणम नास्ति, ध्वनि परिवर्तन का जो है बाह्य कारण नहीं है, भाव आवेश है, अनुकरण से अपूर्णता, लिपि दोष है और प्रयत्न लाघवम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। बाकी हमें पता होना चाहिए ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे भाव आवेश, अनुकरण की अपूर्णता और प्रयत्न लाघव। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं पूछा गया, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्रिविधम कर्णम द्वारी द्वाराणी शेषाणी इत्यस्मिन् वाक्ये द्वाराणी इति पदम कस्य बोधकम। इसमें जो द्वाराणी जो पद है वो किसका बोधक है, ज्ञानानाम, गुणानाम, बाह्येन्द्रियाणाम और त्रिविधि कर्णानाम। तो यहाँ पर किसका बोधक है, ये बाह्येन्द्रियाणाम। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाह्येन्द्रियाणाम। निर्विकल्पक समाधि कति विघ्ना संभवन्ति, निर्विकल्प समाधि कितने जो विघ्न हैं वो होते हैं, पंच चत्वार है, षट और त्रय। तो ये कितने होते हैं, चत्वार है, 4। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चत्वार है। इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश है किदृशो भवति, इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश कैसा होता है, निमित्त रूप है, करण रूप है, कर्म रूप है और कार्य रूप है। तो वो होगा करण रूप है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, करण रूप है। जेन्दावेस्ता इत्यत्र जेन्द इत्यस्य पदस्य को अर्थ है, टीका, ज्ञानम, धर्म और कर्म है। जेन्दावेस्ता इत्यत्र जेन्द इत्यस्य पदस्य को अर्थ है, यहाँ पर जेन शब्द का क्या अर्थ है, तो वो होगा टीका। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टीका। अज्ञानस्य समष्टि उत्कृष्टो उपाधित्या किम प्रधाना भवति, अव्यक्त सत्व प्रधाना, मलिन सत्व प्रधाना, विशुद्ध सत्व प्रधाना और स्वल्प सत्व प्रधाना। अज्ञानस्य समष्टि उत्कृष्टोपाधित्या किम प्रधाना भवति, तो वो होगा विशुद्ध सत्व प्रधाना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विशुद्ध सत्व प्रधाना। वेदांत सारे सैवा एष पुरुषो अन्नरसमय इत्यादि श्रुते कस्य मतम वर्णितम अस्ति, जैनस्य, न्यायस्य, बौद्धस्य और चार्वाकस्य। तो किसका है ये, चार्वाकस्य। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चार्वाकस्य।
का नाम शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडानंतम जगत सृजेत विक्षेप शक्ति मनुष्य शक्ति आवरण शक्ति और भौतिक शक्ति। तो विक्षेप शक्ति यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विक्षेप शक्ति ही। प्रमेय सिद्धि कस्मात भवति, प्रमेय सिद्धि किससे होती है? पुरुषात, प्रमाणात, विज्ञानात और अज्ञानात। प्रमेय सिद्धि किससे होती है? प्रमाणात। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रमाणात। वाक्यस्य लघुत्तम अवयव किम कथ्यते, वाक्य का जो लघुत्तम अवयव है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पदम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पदम। पंगु अंधो न्याय है अस्ति, चराचर संयोग है, प्रकृति पुरुष संयोग है, प्रकृति महत संयोग है, त्रिगुण संयोग है। यानी जो पंगु अंधवत है वो किसका संबंध होता है? तो वह प्रकृति पुरुष का। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकृति पुरुष संयोग है। ब्रह्मविद भवति जगत, ब्रह्म, मनुष्य और आत्मा। ब्रह्मविद भवति ब्रह्म। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रह्म। वैकृत अहंकाराद कह प्रवर्तते, सात्विक एकादश का है। पंचतन मात्राणी सूक्ष्म शरीराणी पंच महाभूतानि। तो होता है सात्विकी एकादश का है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सात्विकी एकादश का है। गुणवृत्त्य गुणस्य सतः तस्य अर्थम अपर्थकम चरति इत्यत्र अगुणस्य पदेन कस्य संकेत ग्रहो भवति। यहाँ पर जो गुण पद है उससे किसका संकेत ग्रह होता है? पुरुषस्य, महाभूतस्य, प्रकृते और बुद्धे। तो यहाँ पर होगा हमारा पहला ऑप्शन, पुरुषस्य। अन्योन्य अभिभायाश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च सन्ति गुणः जड़ पदार्थः कारणानि और पुरुषः। तो वो होगा गुणः। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुणः। दृष्टवद अनुश्रविका है इत्यत्र अनुश्रविका है इति पदस्य को अर्थ है। यहाँ पर अनुश्रविक जो पद है उसका क्या अर्थ है? वैदिक है, पुरुष है, श्रमण है और वर्ण विशेष है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, वैदिक है। लूता तंतु कार्यम प्रति स्व प्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया कीदृशम कारणम भवति, उपादान कारणम, असाधारण कारणम, साधारण कारणम और निमित्त कारणम। तो वो होगा उपादान कारण। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उपादान कारण। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना नाम तवांतर फलम किम अस्ति, ऐसुरलोक प्राप्ति, देवलोक प्राप्ति, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति और मातृलोक प्राप्ति। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य इव पुरुषो विमोक्षम निमित्तम कस्य प्रवृत्ति भवति, अहंकारस्य, प्रधानस्य, पुरुषस्य और महाभूतस्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा प्रधानस्य। सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रधानस्य। कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टुत्वम साक्षित्वम च कस्य सिद्धम, अहंकारस्य, प्रकृते, पुरुषस्य और पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा पुरुषस्य। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पुरुषस्य। सांख्य मते संसरति बुध्यते मुच्यते च कह, पुरुष है, प्रकृति ही, बुद्धि और अहंकार है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा प्रकृति ही। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति ही। इदम अज्ञानम समष्ट्यभिप्रायेण किम व्यवह्रियते, अनेकम, चत्वारः, असंख्यम और एकम। इदम अज्ञानम समष्ट्यभिप्रायेण किम व्यवह्रियते, एकम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एकम। अंग भाव संबंधी प्रकरणम किमुच्यते, स्थानम, अवान्तर प्रकरणम, वाक्यम और महाप्रकरणम। देखो यहाँ पर क्या है, डीएसएसबी का जो पैटर्न जो साथी एग्जाम दिया है जिन्होंने याद दे रहे हैं उनको पता है कि जो क्वेश्चन है वो 20-20 के पार्टीशन में है। तो इसलिए टोटल जो इसमें वीडियो में हम कवर करेंगे वो 180 संस्कृत क्वेश्चन होंगे और 20 जो टीचिंग पैडागोजी से संबंधित होंगी। तो इसलिए टोटल 200 क्वेश्चन है, लेकिन जो वो क्वेश्चन है वो 20-20 के 10 पार्टीशन में है। तो इसलिए हर बार 20 क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इसलिए यहाँ पर ऐसा जो है पैटर्न बना हुआ, क्योंकि नंबरिंग जो है वो 1 से 200 तक नहीं है, 1 से 20 होगी, फिर दोबारा 1 से 20, फिर 1 से 20, इस तरह से चल रही है हमारी। अंग भावना संबंधी प्रकरणम की मुच्यते, स्थानम, अवान्तर प्रकरणम, वाक्यम और महाप्रकरणम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, अवान्तर प्रकरणम। यत्तर समग्र अंग उपदेश है सा किम भवति, प्रकृति, विनियोग है, उत्पत्ति और विकृति। तो क्या होगा, प्रकृति। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रकृति ही। बौद्ध दर्शनानुसारम कति आयतानि सन्ति, बौद्ध दर्शन के अनुसार कितने आयत हैं, 12, 5, एकादश और सप्त। तो यहाँ पर होगा 12। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 12। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विशेष समाधि की मुच्यते, समय, प्रति, दमः और समाधानम। तो क्या होगा, समाधानम। फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा समाधानम। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि क्या, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, विनियोग विधि और उत्पत्ति विधि। अंग प्रधान संबोधक विधि कौन सी होती है, विनियोग विधि। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा
विनियोग विधि। सामर्थ्यम सर्वशब्दानां किम अभिधीयते, लिंगम, प्रकरणम, वाक्यम और स्थानम। सामर्थ्यम सर्वशब्दानां किम अभिधीयते, लिंगम, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा लिंगम। यस्य शब्दस्य श्रवणाद एव संबंधः प्रतीयते सा श्रुतिम भवति। अभिधात्री, विनियोक्त्री, अविनियोक्त्री और विधात्री। यस्य शब्द से श्रवणादेव, जिस शब्द के सुनने से ही संबंध है प्रतीयते, संबंध प्रतीत होता है, तो वह श्रुति क्या होती है, वो होती है विनियोक्त्री। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा विनियोक्त्री। वीर भयानक रस्यो एकाश्रय विरोधो अस्ति न वा नास्ति संदेहास्पद है न निश्चय है अस्ति। वीर भयानक रस का जो एकाश्रय में विरोध होता है या नहीं होता है तो वो है अस्ति होता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है उससे जाएगा अस्ति। एकांग अनुवादेन विधीय अनयो अंगो अंतराले विहितत्वं कस्य लक्षणम् अस्ति, स्थानस्य, प्रकरणस्य, संदंशस्य, लिंगस्य। एकंग अनुवादेन विधीयमान अंगयो अंग अंतराले विहितत्वं कस्य लक्षणम् अस्ति, तो वो है संदंशस्य। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा संदंशस्य। शाब्दी भावनायाः साध्यम अस्ति, आर्थी भावना, अर्थवाद, गाप्य प्रशंसा, स्वर्गादि फलम और लंगादि ज्ञानम। तो यहाँ पर होगा शाब्दी भावना है साध्यम अस्ति। शाब्दी भावना साध्य क्या होता है, आर्थी भावना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा आर्थी भावना। तर्क संग्रह अनुसारम स्नेह से गणना केसु होती है। तर्क संग्रह के अनुसार जो स्नेह की गणना किसमें होती है, क्रमसु, द्रव्येशु, सामान्येशु और गुणेशु। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुणेशु। बौद्ध दर्शनानुसारम कति स्कंधा सन्ति। बौद्ध दर्शन के अनुसार कितने स्कंद हैं, द्वादश, सप्त, अष्ट और पंच। तो वो हैं पंच। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा पंच। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम किम, अनुमिति, परामर्शः, व्याप्ति और अनुमानम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा परामर्श है। अत्रिलोचन संभूत ज्योति उद्गम नाभिशिभिः सदृशम सौभ्यते अर्थम भूपाल तव चेष्टितम। अस्मिन पदे को दोष है, इसमें कौन सा दोष है, ग्राम्यम, निहितार्थम, अवाचकम और क्लिष्ट पदम। तो यहाँ पर कौन सा दोष है, वो है क्लिष्ट पदम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्लिष्ट पदम। प्रत्यात्म नियतत्वादनंतम परमाणु रूपम नित्यम च किम भवति, बुद्धि, विशेषः, मनः और जीवम। तो क्या होगा, मन है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा मन है। अर्थ संग्रहानुसारम वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति वाक्यम श्रुते किम रूपम अस्ति, कर्म विशिष्ट पदार्थ परम, पाठ कर्म परम, अर्थ कर्म परम और केवल कर्म परम। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, केवल कर्म परम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा केवल कर्म परम। साधिरनंत भाव अभाव है क्या, साधिरनंत अभाव क्या है, प्रध्वंसा भाव, पराग भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्रध्वंसा भाव है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रध्वंसा भाव है। घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत इत्यत्र प्रमेयत्वम कीदृशः हेतु, केवल व्यतिरेक हेतु, अन्वय व्यतिरेक हेतु, केवल अन्वयी हेतु और अनेकांतिक है। तो यहाँ पर होगा केवल अन्वय हेतु। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। सर्वास्तिकवाद है कस्य दार्शनिक संप्रदाय से मतमस्ति। सर्वास्तिकवाद जो है किस दार्शनिक संप्रदाय का मत है, वैभाषिक संप्रदाय से, सौत्रांतिक संप्रदाय से, योगाचार संप्रदाय से और माध्यमिक संप्रदाय से। तो वो होगा वैभाषिक संप्रदाय से। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा वैभाषिक संप्रदाय से। व्यभिचारी भावानाम शब्द वाच्यता कीदृशः दोष है, अर्थ दोष है, पद दोष है, वाक्य दोष है और रस दोष है। व्यभिचारी भावानाम शब्द वाच्यता कीदृशः दोष है, रस दोष है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा रस दोष है। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषस्त्रयः सूरश्चकृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुं ध्वन्यालोकास्मिन् श्लोकः कीदृशः ध्वनि कथित है। इसमें कैसी ध्वनि कही गई है, विविक्तान्य प्रवाच्य ध्वनि, सध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और भाव ध्वनि। तो यहाँ पर होगा अविवक्षित वाच्य ध्वनि। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अविवक्षित वाच्य ध्वनि। अविकथन समावानते गंभीरो महासत्व है, स्त्या निगुण मानो दिरो धातो दृढ़ वर्ता है कथित है। अत्र अविकथन शब्द से क्या अर्थ है, यहाँ पर अविकथन शब्द का क्या अर्थ है, वो अनात्म सलाहकार है, अनभिभूत स्वभाव है, अंगीकृत निर्वाहक है, निगूढ़ मान है। तो यहाँ पर होगा अनात्म सलाहकार है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अनात्म सलाहकार है। सर्व सामर्थ्य वैसे नहीं वाक्यार्थम प्रतिपादयन यथा व्यापार निष्पत्तो पदार्थों न विभाव्यते उक्तियम कस्य ग्रंथस्य वर्तते। ये उक्ति जो किस ग्रंथ की है, काव्य प्रकाशस्य, ध्वन्यालोकस्य, दशरूपकस्य और साहित्य
दर्पणस्य, तो किसकी है ये, ध्वन्यालोकस्य आनंदवर्धनस्य। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लक्षणा प्रसंगे गौर अनुबध्य कस्य आचार्य से उदाहरणमस्ति। लक्षणा प्रसंग में जो गौर अनुबध्य किस आचार्य का उदाहरण है, पार्थ सारथी मिश्रस्य, ममटस्य, विश्वनाथस्य और मुकुल भट्टस्य। तो किसका है ये, मुकुल भट्टस्य। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुकुल भट्टस्य। कृति ज्ञप्ति भेदेभ्यः विलक्षणः स्वादनाख्य व्यापारः किम कथ्यते। लक्षणा व्यापार है, व्यंजन व्यापार है, रस है और तात्पर्य व्यापार है। तो क्या होगा, रस है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रस है। संभावन अथवा उत्प्रेक्षा प्रकृति से समेन्यत, अत्र समेन पदस्य को अर्थ है। यहाँ पर समेन पद का क्या अर्थ है, सामेन, उपमेयवाचक शब्देन, उपमेयन या उपमानेन। तो यहाँ पर क्या होगा, उपमानेन। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपमानेन। सत्वोद्रेकाखंड स्वप्रकाशानंद प्रकाशानंद चिन्मय है, कह ब्रह्म है, भाव है, रस है और भावोदय है। तो होगा रस है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रस है। यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस् तथा अनुकंप्यो अनुकंप्यस्य संजातः स च जीवति काव्य प्रकाशस्मिन् श्लोके कीदृशो ध्वनि प्रोक्त है। कैसी ध्वनि यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, पदांश द्योतः ध्वनि, रस ध्वनि, उपसर्ग द्योतः ध्वनि और पद द्योतः ध्वनि। तो यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन, पद द्योतः ध्वनि। आदाय वारी परितः सरिता मुखेभ्यः किंता द्वर्जित मनेन दुर्वर्णेन क्षारीकृतं च षड्वादहने हुतं च पातालकुक्षि हरे विनिवेशितश्च अत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, अर्थांतर न्यास है और निदर्शना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा। पहला ऑप्शन हमारा अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदि येषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणाम च निपात्मजः अस्मिन् श्लोके कीदृशः श्लेषोलंकार है। यहाँ पर कैसा जो है वो श्लेष अलंकार है, प्रत्यय श्लेष है, विभक्ति श्लेष है, प्रकृति श्लेष है और भाषा श्लेष है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर होगा प्रकृति श्लेष है। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकृति श्लेष है। नियताप्ति ही अत्र नियत शब्द से को अर्थ है। नियताप्ति में यहाँ पर नियत शब्द का क्या अर्थ है, अनिश्चिता प्राप्ति ही, संदिग्धा प्राप्ति ही, निश्चिता प्राप्ति और कठिना प्राप्ति ही। तो यहाँ पर होगा निश्चिता प्राप्ति। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निश्चिता प्राप्ति। पूर्व अंगम विधाय सूत्रधारे विनिर्गते कै वस्तु बीजम मुखम पात्रम व सूच्यति। नायक है, स्थापक है, नांदी नायक है और पूर्वरंग विधायक है। पूर्वरंगम विधाय सूत्रधारे विनिर्गते कै वस्तु बीजम मुखम व पात्रम व कौन जो है वस्तु बीज और मुख पात्र को सूचित करता है, वो है स्थापक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, स्थापक है। तो सूत्रधार के जाने के बाद इन सबको कौन स्थापित करता है, स्थापक। परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदे न विद्यते अत्र तदा स्वादे इति पदेन कस्य बोधो भवति। यहाँ पर इस पद से तदा स्वादे शब्द से किसका बोध होता है, हासस्य आस्वादे, रते आस्वादे, रसानाम आस्वादे और विभावादिनाम आस्वादे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा थर्ड, रसानाम आस्वादे। अवांतरार्थ विच्छेदे अछेद कारणम किम कथ्यते, प्ररोचना, प्रकरी, बीजम और बिंदु। तो यहाँ पर हमारा होगा बिंदु। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नियतानाम सकृत धर्म है सा पुनस्तुल्य योगिता अत्र नियतानाम इत्यस्य पदस्य को अर्थ है तटस्थानाम, प्राकरणिकानाम, प्राकरणिक प्रकारणिकानाम एवं और अप्रकरणिका नाम। तो यहाँ क्या प्राकरणिक अप्राकरणिका नाम एवं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। केसाम वक्तृवाच्य प्रबंधा औचित्येन कवचिद अन्यथा त्वमपि इष्यते। रचनानाम, वर्णानाम, वृत्तिनाम और रचनावृत्ति वर्णानाम। तो यहाँ पर हमारा होगा रचनावृत्ति वर्णनानाम। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। शब्दार्थ संज्ञान मात्रेणैव न वेद्यते सतु काव्यार्थत्वे गेरेव केवलम अत्र स इति पदेन कस्य बोधो भवति। यहाँ पर स पद से किसका बोध होता है, प्रत्यय मानार्थस्य, वाच्यार्थस्य, तात्पर्यार्थस्य और लक्ष्यार्थस्य। तो वो होगा प्रत्यय मानार्थस्य। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, प्रत्यय मानार्थस्य। कस्मात् कारणात् भक्त्या ध्वनिर्न भक्ष्यते, भक्त्या ध्वनिर्न भक्ष्यते लक्ष्यते अतिव्याप्तिर्व्याप्तेश्च असंभवात् और अव्याप्ते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सेकंड से हो जाएगा, अतिव्याप्ते व्याप्तेश्च।
प्ररोचना कस्य वृत्तेः अंगमस्ति, प्ररोचना जो है किस वृत्ति का अंग है, भारतीय वृत्तेः, आरभटी वृत्तेः, सात्वती वृत्तेः और कैसिकी वृत्तेः। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय वृत्तेः। सुवर्णदंडे असित पत्रित जवल प्रताप वर्लिर कीर्ति मंडल है, कह नल है, राम है, शूद्रक है और कुबेर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा नल है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कस्मिन् रूपक भेदे आकाश भाषितेरेव संबोधने अतिप्रयुक्तयः भवन्ति प्रकरणे विथ्याम समकारे और भाणे। तो यहाँ पर क्या होगा, भाणे, भाण में फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीजवंतो मुखाध्यर्था विपरीक्रीणा यथायथम एकार्थम अनुपीयन्ते यत्र तत् किम कथ्यते, मुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है, निर्वहन संधि। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हुआ, निर्वहन संधि। दंपत्यो अंत्यकरण तत्वस्य एक है आनंद ग्रंथि कथ्यते पुत्र है अपत्यम प्रेम और रति। तो यहाँ पर होगा अपत्यम, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अपत्यम। को नाम पाकाभिमुखस्य जंतुर्द्वाराणि देवस्य विधातुमिष्टे कस्य मुक्ति, यह उक्ति किसके, भागीरथ्याः, सीतायाः, पृथिव्याः और रामस्य। किसकी उक्ति है, ये है भागीरथी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भागीरथ्या। कनक धारास्त्वः कस्य रचना अस्ति, किसकी रचना है ये, शंकराचार्यस्य, यमुनाचार्यस्य, वेंकटाद्वैण जगत भट्टस्य। तो ये किसकी है, शंकराचार्यस्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा शंकराचार्यस्य। तिलक मंजरी कस्य रचना, तिलक मंजरी जो है किसकी रचना है, विश्वसुरेशस्य, वादिमहिषस्य, दंडिनः और धनपालस्य। तो यह है धनपाल जी की रचना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। जननांतिके केन कर मुद्रा माध्यमेन जनानाम अपवाकरणम भवति, निषेध मुद्रया, अंगुली निर्देशन, द्विपताकरणेन और त्रिपताकरणेन। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिपताकरणेन। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चलः स्वभावः खिन्नास्ततो हृदयमेव पुनर्विशन्ति पंक्तिरियं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। जो पंक्ति है वो किस ग्रंथ से है, वासवदत्तायाः, मृच्छकटिकस्य, उत्तरामचरितस्य और नैषधस्य। तो किसकी उक्ति है, ये है मृच्छकटिकस्य। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मृच्छकटिकस्य। कामम दुग्धे विप्रक्षते लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुर्हृदो दुष्प्रलाति उक्तिं कस्यास्ति, ये उक्ति किसकी है, चंद्रकेतुः, रामस्य, लवस्य और सुमंत्रस्य। तो ये होगी लवस्य, थर्ड ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर। अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया स ही स्नेहात्मक तंतु भूतानि सीव्यति कस्य एवं उक्ति, यह किसकी उक्ति, चंद्रकेतुः, लवस्य, सुमंत्रस्य और रामस्य। किसकी उक्ति है, सुमंत्रस्य। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सुमंत्रस्य। अंकास्यम कस्य प्रभेद है, किसका प्रभेद है ये, विसंबकस्य, अर्थोपक्षेपकस्य और प्रस्तावनाया या पूर्वरंगस्य। तो किसका, अर्थोक्षेपकस्य, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सार्धः पार्विकर सर्वरीश्वरः कस्य आसादस्य अपि अधिकारितां न गतः। तो नलस्य, शूद्रकस्य, चंद्रकेतु और लवस्य। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नलस्य। मृच्छकटिकानुसारं शास्त्रवंतो अपि कः निर्जिताः भवन्ति, रूपशस्त्रैः, विद्याशस्त्रैः, शास्त्रशस्त्रैः और गुणशस्त्रैः। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गुणशस्त्रैः। व्यक्ति विवेककारः महिम भट्टः कीदृशः आचार्यः अस्ति, अनुमितिवादी, ध्वनिवादी, अलंकारवादी और रसवादी। तो वो है अनुमितिवादी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अनुमितिवादी। त्यजन्त्य सुशर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वमेव आचित व्रतम उक्तिरियं कस्य ग्रंथस्य वर्ते, किस ग्रंथ की उक्ति, उत्तरामचरितस्य, रघुवंशस्य, नैषद महाकाव्यस्य और मेघदूतस्य। तो किसकी है ये है नैषद महाकाव्यस्य। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा नैषद महाकाव्यस्य। अलंकार शेखर है कस्य कृति वर्तते, अलंकार शेखर जो है वो किसकी कृति है, कर्णपूर्णस्य, विश्वेश्वर पंडितस्य, रोहिकस्य और केशव मिश्र से। तो अलंकार शेखर किसकी है, केशव मिश्र जी की। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। चित्रमीमांसा कस्य रचना अस्ति, चित्रमीमांसा जो किसकी रचना है, अप्य दीक्षितस्य, नरसिंह स्वामिनः, वाग्भटस्य और पंडितराज जगन्नाथस्य। तो किसकी रचना है ये, अप्य दीक्षितस्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है अप्य दीक्षितस्य। यत्र नाना अर्थरस संभवा बीज समुत्पत्ति प्रारंभेण समायुक्ता भवति तत्र कै संधि भवति, गर्भ संधि, मुख संधि, विमर्श संधि और प्रतिमुख संधि। तो वहाँ पर कौन संधि होगी, मुख संधि। यत्र नाना अर्थरस संभव बीज समुत्पत्ति प्रारंभेण समायुक्ता भवति तत्र
मुख संधि भवति। कस्मिन् रूपक भेदे नायकः अमात्य विप्र वणिजां मध्ये एको भवति। बीमे इहांक मृगे व्यायोगे और प्रकरण की किस रूपक के भेद में नायक जो है वो अमात्य या विप्र या वणिज इनके मध्य में कोई एक होता है तो होता है प्रकरणे। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रकरणे। कंदर्प केतु कस्य रचनायाः नायको अस्ति। कंदर्प केतु जो किस रचना का नायक है? वासवदत्तायाः, दश कुमार चरितस्य, अवंती सुंदर कथाया, कादम्बर्या। तो वो है वासवदत्ताया। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, वासवदत्ताया। राम कीर्ति काव्यम कस्य रचना अस्ति। हरिदत्त शर्मणः, राम कुबेर मालवीयस्य, आगेटिक परीक्षित शर्मणः या सत्यव्रत शास्त्रिणः। तो किसकी रचना है? सत्यव्रत शास्त्रिणः। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर। विप्राणाम ज्येष्ठता कस्मात् भवति। विप्रों की ज्येष्ठता किससे होती है? रूपात, ज्ञानात, वीर्यतः या धन्य धान्यतः। तो किससे? ज्ञानात। सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पर हमारा, ज्ञानात। भाति में भारतम नामिका प्रसिद्ध रचना कस्य कविवर्यस्य वर्तते। भाति में भारतम जो रचना है वो किस कवि की है? रहस्यविहार द्विवेदिनः, छज्जूराम शास्त्रिणः, रमाकांत शुक्लस्य और श्रीनिवास रथस्य। तो ये किसकी है? रमाकांत शुक्लस्य। स्वातंत्र संभवम कस्य रचना अस्ति। स्वातंत्र संभव जो है वो किसकी रचना है? श्रीनिवास रथस्य, अभिराज राजेंद्रस्य, रेवा प्रसाद द्विवेदिनः और राधा वल्लभ त्रिपाठिनः। तो स्वातंत्र संभवम किसकी रचना है? रेवा प्रसाद द्विवेदी ने। ये सब जो है आधुनिक रचनाकार हैं। तो आधुनिक भी संस्कृत का हमें पढ़ना चाहिए। जो अभी आधुनिक रचनाएं हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काव्यालंकार कारिका कस्य रचना वर्तते। छज्जूराम शास्त्रिणः, रेवा प्रसाद द्विवेदिनः, अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य, एप्पल सोमेश्वर शर्मणः। तो किस ये है? रेवा प्रसाद द्विवेदिनः। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेवा प्रसाद द्विवेदिनः। ईशान शिरः शशिकलाम इव अनुपाजात रागाम, अमथितो दधि जल संपदाम इवांतः प्रसन्नाम, असमस्त पदवृत्ति इवा द्वंद्वाम बोध बुद्धिम इव निराल अंबनाम, वैदेहीमिव प्राप्त ज्योति प्रवेशाम, द्युतकला कुशलम इव वशीकृताक्ष हृदयाम, ताम कन्यकाम ददर्श। अस्मिन् वर्णांशे कन्यकायाः कीदृक् गुण वैशिष्ट्यं वर्णना अस्ति। इसमें जो है कन्या कैसा गुण वैशिष्ट्य जो है वर्णित है? वशीकरणस्य, आंतरिक नैर्मल्यस्य, ज्योतिष विशेषस्य और राग रोहितस्य। तो ये किस क्या है? आंतरिक नैर्मल्यस्य। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, आंतरिक आदर्शो दर्शनानाम आचार्यः, शौर्यशालिनाम उपदेशकः, शस्त्रशास्त्रस्य प्रवीणो दृढ़ प्रहारिणाम, अग्रगण्यः पुण्यकारिणाम, अपश्चिमो विपिच्चिताम। अस्मिन् गद्यांशे कस्य वर्णनमस्ति। यहाँ पर किसका वर्णन? नलस्य, श्रुतिशीलस्य, आर्यावर्तस्य और निषधस्य। तो किसका वर्णन है? ये नल का वर्णन है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, नलस्य। तदेव गगनम शैव धरा कस्य आधुनिक संस्कृत काव्यकारस्य रचना अस्ति। बटुकनाथ शास्त्री या रतिनाथ झा या रमाकांत शुक्ल या श्रीनिवास रथ। तो यहाँ पर किसकी रचना है? श्रीनिवास रथ। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रीनिवास रथ। सूर्यापायेन खलु कमलं पुष्यति स्वामी विभाख्यां सुक्तियं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। मेघदूतस्य, किरातार्जुनीयस्य, उत्तरामचरितस्य और नैषधस्य। किसकी युक्ति है ये? मेघदूतस्य। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, मेघदूतस्य। साहित्य संदर्भ है कस्य ग्रंथ वर्तते। साहित्य संदर्भ से जो है किसका ग्रंथ है? ये अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य, रहस्य विहारी द्विवेदिनः, अमरनाथ पांडेय और शिवाजी उपाध्यायस्य। तो किसका ये? शिवाजी उपाध्यायस्य। फोर्थ ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा। उपाख्यान मालिका कस्य रचना थी। उपाख्यान मालिका जो है वो किसकी रचना है? रमाकांत शुक्लस्य, राधा वल्लभ त्रिपाठिनः, बच्चूलाल अवस्थिनः, अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य। तो ये किसकी रचना है? राधा वल्लभ त्रिपाठिनः। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, राधा वल्लभ त्रिपाठिनः। वागीश्वरी कंठ सूत्रम कस्य रचना वर्तते। आचार्य हर्षदेववादस्य, अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य, राधा वल्लभ त्रिपाठिनः, शिवाजी उपाध्यायस्य। तो यहाँ पर होगा आचार्य हर्षदेव माधवस्य। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कौ मेघ संदेशार्था, कौ पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः, अत्र पटुकर्णैः तेस्य शब्दस्य क्या अर्थ है। यहाँ पर पटुकर्णैः जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? कार्यसमर्थ इंद्रिय, कार्यसमर्थ नेत्रैः, कार्यसमर्थ मनसा और कार्यसमर्थ ही चेतनैः। तो यहाँ पर कार्यसमर्थ इंद्रिय, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्यसमर्थ इंद्रिय। शिवराज्योदयम कस्य रचना अस्ति। शिवराज्योदयम जो किसकी रचना है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, आगेटी परीक्षित शर्मा और भट्ट मधुरानाथ शास्त्री या शिवदत्त चतुर्वेदी। किसकी रचना है? ये है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी की रचना है।
श्वेतद्वीप लक्ष्मीविवान्य द्वीपावलोकनेन कुतूहलागतं काशकुसुमिव विकास कान्तिमिव मूसलायुध देह प्रभावीं शुक्लपक्षपरम्परामिव पुञ्जीकृतां पादरस धारामिभिव धौतां रजत द्रवेणेव निमृष्टां कन्यकां ददर्श। अस्मिन् गद्यांशे कन्यकायाः कीदृशस्य गुणविशेषस्य वर्णनमस्ति। यहाँ पर कैसा गुण विशेष वर्णन है? उत्कीर्णतायाः, धौलतायाः, कांत्या या प्रभाया। तो यह है धौलतायाः। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा धौलतायाः। उत्फुल्लगलेरलापाः गीयन्ते दुर्मुखैः सुखं जानाति हि पुनः सम्यक् कविरेव कवेः श्रमम् इति ग्रन्थस्य उक्तिम्। किस ग्रंथ की उक्ति है? नैषधचरितस्य, वासवदत्तायाः, नलचंपो और मृच्छकटिकस्य। तो यह है नलचंपो। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा नलचंपो। मेघदूतानुसारम् अलक्कायाः वधूनां चूड़ापाशे किं पुष्पितमस्ति? लीलाकमलम, श्रीशम, नवकुर्बकम और बाल मुकुंदम। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कम देवाः स्थविरं विदुः यो विद्वान यो युवा अपि धियानः अप्यध्यानः यस्य शिरः पालितम और वृद्धम। तो यहाँ पर होगा यो युवा अपि धियानः। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्या सहस्त्रारामम कस्य रचना अस्ति? बच्चूलाला अवस्थिनः, जगन्नाथ पाठकस्य, राधावल्लभ त्रिपाठिनः और अक्षमा रावस्य। तो ये हुआ जगन्नाथ पाठकस्य। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जगन्नाथ पाठकस्य। अब ये जो है शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, टीचिंग मैथोलॉजी इसको हम बोलते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है वो 180% जो है वो विषय से संबंधित होते हैं और 20% जो है वो शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर लेखन प्रक्रिया में किस चरण को निष्पादन चरण के रूप में भी जाना जाता है? निगरानी, समीक्षा, नियोजन और अनुवाद। तो किसको जाना जाता है? वो है अनुवाद। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर। मनोयौन विकास की उस अवस्था का नाम बताइए जो जन्म से शुरू होती है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और जेनेटिल स्टेज। तो वो होती है ओरल स्टेज। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 2 दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें उसका निष्कर्ष निकाल कर हमें करना है। पहला क्या है? अधिग्रहण का सिद्धांत। प्राणी द्वारा एक उद्दीपन के लिए अनुबंधित प्रतिक्रिया सीख लेने के बाद यह बिना किसी और प्रशिक्षण के समान उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया दे सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न ध्वनि घंटी का उपयोग करना। और कथन दूसरा क्या है? उद्दीपन सामान्यीकरण का सिद्धांत। यह चरण अनुबंधित उद्दीपन जैसे घंटी और अनुवच्छिन्न उद्दीपन की भोजन को सुसंगत जोड़ी है जो अनुबंधित प्रतिक्रिया यानी कि लार को उत्पन्न करता है। ऊपर के उदाहरण में यह चरण तब होता है जब कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार गिराना शुरू कर देता है। जब भोजन घंटी के आधे सेकंड बाद आता है तो अनुबंधन जो है अधिक तेजी से होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। नेम ऑफ द मॉडल दैट सीज पीपल विद डिसेबिलिटीज एज विक्टिम ऑफ देयर इम्पेयरमेंट। डिसेबलमेंट मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल, सोशल मॉडल और चैरिटी मॉडल। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा चैरिटी मॉडल। 1953 में विलियम स्टीफेंस द्वारा विकसित सापेक्ष श्रेणीयन पद्धति का नाम बताइए। तो वो कौन सी थी? वो थी क्यू सॉर्ट तकनीक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है क्यू सॉर्ट। कला शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक, बुनियादी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संसाधन, दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के संचालन के लिए अलग स्थान शामिल होगा। इसे आधारिक संरचना के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पर हमारा। जिस प्रकार के प्रश्न पुराने विचारों का उपयोग करके नए विचारों को बनाने में मदद करते हैं और कई क्षेत्रों से ज्ञान को जोड़ते हैं, दिए गए तथ्यों से सामान्यीकरण करते हैं, वो कौन से होते हैं? संश्लेषण प्रश्न। आदेशिक साक्षात्कार को मनोविश्लेषणात्मक और चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल किया गया है। थर्ड ऑप्शन है आदेशिक। कई कला रूपों के मूल का नाम बताएं। कविता, कथा, गीति काव्य, नाटक, कथानक और नाटक। ये क्या है? रचनात्मक लेखन है ये सब। ये यहाँ पर 2 हैं। कथन है मुहावरेदार। किसी भी स्थिति में एक ही भाषा के 2 भाषणकर्ता बिल्कुल समान उपभाषा नहीं बोलते हैं। दूसरा क्या है? समाज भाषिका। भाषाओं के इतिहास और विकास के संदर्भ में बोली को एलिजाबेथन इंग्लिश, विक्टोरियन इंग्लिश और इसी तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वही सत्य है। किसमें कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और उसमें किसी प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व भी शामिल है, वो होता है विज्ञापन। अधिकार आधारित मॉडल के 2 मुख्य एलिमेंट जवाबदेही और सशक्तिकरण हैं।
जेएमएस का पूर्ण प्रपत्र क्या है? ग्लोबल अलायंस ऑन मीडिया एंड जेंडर। क्या है जेएमएस का? जी से ग्लोबल, ए से अलायंस, एम से मीडिया और ए से एंड और जी से जेंडर। ग्लोबल अलायंस ऑन मीडिया एंड जेंडर। इवोन पाव्लोव द्वारा चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन प्रयोग में प्रानुकूलन से पहले घंटी के रूप में कार्य करती है तटस्थ उद्दीपन। किस सभ्यता के दौरान महिलाओं को पुरुषों के साथ उच्च स्थान और समान दर्जा प्राप्त था? वो था वैदिक सभ्यता। विमर्शी सोच किसी समस्या को परिभाषित करने, विश्लेषण करने और हल करने की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित तार्किक तर्कसंगत क्रियाओं को श्रृंखला है विमर्शी। इस परीक्षा के प्रकार का नाम बताइए जो आपको जानकारी और ज्ञान को खोजने और लागू करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करने की अनुमति देता है। खुली पुस्तक। किस प्रकार का पालन पोषण माता पिता और बच्चों के बीच न्यूनतम खुले संवाद की अनुमति देता है? वो होता है सत्तावादी पालन पोषण। विकलांग बच्चों को मुख्यधारा विद्यालयों में भेजने की सिफारिशें पहली बार 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट में की गई थी और 1964 में पूरा कोठारी आयोग द्वारा की गई। किस प्रकार के प्रक्षेपी परीक्षण को आदेश प्रकार के रूप में भी जाना जाता है? वो होता है पसंद प्रकार। तो साथियों ये डीएसएसबी पीजीटी संस्कृत मेल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सोल्यूशन था। फीमेल का एग्ज़ाम जो है वो 31 तारीख को है लगभग। तो उसके जो साथी हैं जो पीजीटी संस्कृत फीमेल का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगी तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी आपके पास समय है तो आप उस हिसाब से संबंध जो है एक जैसे जो नवीन हमारे आधुनिक जो संस्कृत रचनाकार हैं उन सब की रचनाएं हम देखें। इसके अलावा जो प्रत्यय वगैरह हैं जो यहाँ पर जिससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उसके अलावा स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है और उपनिषद हैं, किस वेद से कौन सा संबंधित है, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। और इस वीडियो का जो डिटेल वीडियो होगा बाद में, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें एक वीडियो के अंदर 1 घंटे में 200 क्वेश्चंस कवर किए हैं, लेकिन डिटेल वीडियो अगर हम करें तो उसमें बहुत लंबा चला जाता है, क्योंकि यही वीडियो कम से कम 5 से 6 घंटे की होगी। तो उसको हम पार्टीशन में बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। जितने साथी देख रहे हैं, लाइक बहुत कम बनता है कहीं ना कहीं वीडियो देखने के बाद भी। तो जो साथी नए हैं सब्सक्राइब करें, और जो साथी टेलीग्राम चैनल को यूज़ कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले पर चैनल का नाम दे दिया गया है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको ईजिली मिल जाएगा। पहचान के लिए आपको जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सामने शो हो रही है। तो सभी साथियों का धन्यवाद।